सुबह। लेकिन ये कोई साधारण सुबह नहीं थी। सूरज की किरणें गांव पर पड़ रही थीं, लेकिन हवा में अभी भी रात की बेचैनी बाकी थी। गांव के लोग डरे हुए थे। हर कोई उसी घर की ओर देख रहा था जहां वो दिव्य बालक जन्मा था। घर के अंदर माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा शांत था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी और स्थिर थीं। तभी ऋषि अंदर आते हैं। वे बच्चे को देखते हैं और कुछ पल के लिए गंभीर हो जाते हैं। ये बच्चा साधारण नहीं है, ऋषि धीरे से कहते हैं। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो समय से भी आगे है। मां घबराकर पूछती है, क्या यह सुरक्षित रहेगा? ऋषि कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, जब तक ये गांव सुरक्षित है तब तक ये भी सुरक्षित है। लेकिन उनकी आवाज भारी हो जाती है। अब ये गांव खतरे में है। उधर जंगल के अंदर कालनाथ के सैनिक अब भी हार नहीं माने थे। उनका नेता गुस्से में था। हम वापस नहीं जाएंगे जब तक वो बच्चा खत्म नहीं हो जाता। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। पेड़ कांपने लगते हैं। अंधेरे में से एक विशाल छाया उभरती है। वो था लाल चमकती आंखें, विशाल शरीर और चारों ओर काली ऊर्जा। सैनिक डर जाते हैं। नेता भी एक कदम पीछे हटता है। राक्षस भारी आवाज में कहता है, तुम लोग असफल हो गए। अब ये काम मैं पूरा करूंगा। उधर गांव में अचानक हवा का रुख बदल जाता है। ऋषि तुरंत समझ जाते हैं, वो आ रहा है। गांव के चारों ओर बनाया गया सुरक्षा कवच धीरे धीरे कांपने लगता है। गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। मां अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लेती है। तभी अचानक बच्चा अपनी आंखें खोलता है और उसी क्षण उसके माथे की आभा तेज चमकने लगती है। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। ऋषि हैरान हो जाते हैं, इतनी जल्दी? बच्चा अपना छोटा सा हाथ उठाता है और उसी समय गांव के बाहर अंधकार राक्षस सुरक्षा कवच को तोड़ने ही वाला होता है कि अचानक एक तेज सुनहरी ऊर्जा उस पर गिरती है। राक्षस पीछे हट जाता है। वो गुस्से में गरजता है, ये किसकी शक्ति है? ऋषि मुस्कुराते हैं, ये उस बच्चे की शक्ति है। गांव के लोग हैरानी से आसमान की ओर देखते हैं। सुनहरी ऊर्जा पूरे गांव के चारों ओर फैल जाती है। राक्षस पहली बार डर महसूस करता है, यह असंभव है। उधर घर के अंदर बच्चा फिर से शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऋषि धीरे से कहते हैं, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर अपने महल में कालनाथ सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ सावधानी भी थी। तो ये बच्चा इतनी जल्दी अपनी शक्ति दिखा रहा है। वो धीरे से उठता है, अब मुझे खुद आना होगा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंजती है और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। क्या कालनाथ खुद गांव पर हमला करेगा? क्या ऋषि इस दिव्य शक्ति को संभाल पाएंगे? या क्या ये बच्चा अपनी शक्ति से सबको बचा लेगा? ये जानने के लिए बने रहिए कल की वीर के साथ। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।